हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किस पदार्थ की केश नली में जल बजाय ऊपर चढ़ने के नीचे गिरेगा। हमें बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसमें जल ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव व ठोस द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल व ठोस के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर बना कोण द्रव ठोस युग्म के लिए स्पर्श कोण कहलाता है। जिसे इस प्रकार देख सकते हैं कि इस प्रकार से ठोस सतह है तथा उस पर यदि किसी पदार्थ की गोलाकार बूंद बनती है या किसी की इस तरह की बूंद बनती है तो द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा तथा ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा में द्रव के अंदर बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है, जो कि हम देख सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री से कम है। तथा इसी प्रकार से ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा तथा द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा के मध्य द्रव के अंदर बनने वाला कोण स्पर्श कोण थीटा कहलाता है, जो कि हम देख सकते हैं थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। तथा यदि जब किसी तथा यदि जब किसी केश नली में द्रव को भरा जाता है तो इस प्रकार से उसमें विभिन्न चंद्र तलों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अवतल चंद्र तल का निर्माण होता है, जिसके लिए थीटा इस प्रकार से निर्मित होगा, जो कि हम देख सकते हैं कि स्पर्श कोण है द्रव के अंदर स्पर्श कोण है, जो कि थीटा 90 डिग्री से कम है। तथा यदि समतल बनता है अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री है, समतल थीटा बराबर 90 डिग्री, जबकि उत्तल में इस प्रकार से थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है उत्तल। तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में यदि केश नली में जल भरा है तो अवतल चंद्र तल की स्थिति में ये जल है तथा कांच की नलिका है, तो इस स्थिति में जल ऊपर चढ़ता है। तथा यदि यदि यह यहाँ ये जल साधारण जल है तथा यदि चांदी की
केशिका हो तथा उसमें शुद्ध जल हो तो समतल चंद्रतल बढ़ता है, अर्थात जल न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे गिरता है तथा यदि इस स्थिति में द्रव जल हो तथा यदि केश केशनलिका पैराफिन मोम की बनी हो तो जल ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है पैराफिन मोम में के पदार्थ की केश नली में जल ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।